हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11। बट एक बार हम देख लेते हैं कि हम जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि किसी यौगिक में तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अगर कोई यौगिक दिया गया है तो उसमें अगर अलग अलग तत्व का द्रव्यमान परसेंट पूछा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाता है, तो कैसे निकालते हैं कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान, जिस तत्व का निकाल रहे हैं, जैसे हम किसी स्पेशल तत्व का निकाल रहे हैं तो जिस तत्व का निकाल रहे हैं उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान गुणे 100 बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान, उस पूरे यौगिक का मोलर द्रव्यमान। उसके बाद इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जिस तत्व का निकाल रहे हैं उस तत्व के जितने परमाणु रहते हैं उसका गुणा करते हैं। मतलब कि जैसे कि उसमें n तत्व हैं, तत्व के n परमाणु हैं, तो उसमें क्या करते हैं n गुणे तत्व का उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान गुणे 100 बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान। उसके बाद हम पढ़े थे कि मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं कि जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि किसी तत्व का इतना परसेंट, किसी यौगिक में इतने परसेंट हाइड्रोजन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, अलग अलग तत्व दिया रहता है। तो इस परसेंटेज को हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो यौगिक है उसको हम 100 ग्राम मानते हैं। जब 100 ग्राम मानेंगे तो जो तत्व का परसेंटेज है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे कि जितना परसेंटेज रहेगा वो उतना ग्राम हो जाएगा। जब ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम मोलों की संख्या निकालेंगे कि जैसे जिस अलग अलग तत्व के मोलों की संख्या निकालेंगे। जैसे हाइड्रोजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालेंगे। अगर यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब अदर तत्व जो हैं, सबका क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, जिस तत्व के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं उसका भार, जो हम परसेंटेज से उसको ग्राम में कन्वर्ट किए हैं ना, उसके भार को भार बटे उसका परमाणु भार। ऐसे सबका अलग अलग निकाल लेंगे हर एक तत्व का। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जैसे अलग अलग निकाल लेंगे, जो आएगा तो उस अलग अलग तत्व में जो आएगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसमें सब में क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद अगर जो आता है, अगर जो आता है वो अगर पूर्ण संख्या में नहीं है तो उसमें हम एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, कि वो पूर्ण संख्या बन जाए, जिससे हम उस तत्व का मूलानुपाती सूत्र आराम से लिख सकें। जैसे जितना आएगा, पूर्ण संख्या जो आएगी उसको हम अनुपात के फॉर्म में लिख के, जैसे आ गया CL अनुपाते H अनुपाते O 1:2:3, मान लो आय से आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, CL के आगे 1 रहेगा, CL के आगे 1, H के आगे 2, ऑक्सीजन के आगे 3। ये क्या हो जाएगा, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र के बाद अब इसका हम फिर पूछ ले कि उस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा। तो स्मॉल n बराबर हम क्या पढ़े थे, यौगिक का मोलर द्रव्यमान जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, यौगिक का मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। यहाँ स्मॉल n की वैल्यू निकल जाएगी, तो स्मॉल n बराबर, तो आणविक सूत्र बराबर जो होता है
सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। तो मतलब मूलानुपाती सूत्र जो आया होगा उसको यहाँ लिखेंगे, उसके बाद n की वैल्यू जो आएगी उसको यहाँ लिखेंगे। n बराबर जैसे कुछ भी आ गया 1 2 3, उसके बाद इस n का अंदर गुणा कर देंगे, तो यही हो जाएगा यौगिक का आणविक सूत्र। अब हम ये लेक्चर वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जितना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार सबका रिवीजन भी हो जाएगा, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना। आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हम पढ़े थे प्राकृतिक बाहुल्यता का। प्राकृतिक बाहुल्यता में क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ दिया गया है समस्थानिक आपेक्षिक बाहुल्यता परसेंटेज में रहेगी। उसके बाद मोलर द्रव्यमान ये क्या है 35 Cl। आपेक्षिक बाहुल्यता में है 75.77%, और इसमें है मोलर द्रव्यमान में 34.9698। अब और यहाँ पे है 37 क्लोरीन, यहाँ पे है 24.33, और यहाँ पे है 36 मोलर द्रव्यमान में है 36.9698। का क्वेश्चन नोट कर लेना। उसके बाद हम पढ़े थे औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला। औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला पढ़े थे आपेक्षिक बाहुल्यता गुणे मोलर द्रव्यमान। लेकिन जो आपेक्षिक बाहुल्यता थी उसको परसेंटेज से हटाते थे, तो क्या करते थे उसमें 100 का भाग देते थे। तो आपेक्षिक बाहुल्यता क्या दिया था, अगर हम आपेक्षिक बाहुल्यता को परसेंटेज से हटाएंगे तो 75.77 था, तो दशमलव हो जाएगा 0.7577। अब मोलर द्रव्यमान कितना है लिख लेते हैं फिर से 0.7577, ये आपेक्षिक बाहुल्यता है, आपेक्षिक बाहुल्यता। और मोलर द्रव्यमान 34.9698 और फिर आपेक्षिक बाहुल्यता वहाँ 24.33% था, तो जब परसेंट हटाएंगे तो हो जाएगा 0.2433। और मोलर द्रव्यमान इसके सामने मोलर द्रव्यमान क्या था 36.9698। तो आपेक्षिक बाहुल्यता बराबर में फार्मूला बताया था औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला बताया था कि आपेक्षिक बाहुल्यता गुणे मोलर द्रव्यमान। अगर आपेक्षिक बाहुल्यता में देखा था कि अगर इसको आपेक्षिक बाहुल्यता को A1 माने और इसको M1 माने तो क्या था फार्मूला A1 M1 प्लस A2 M2 है ये। तो इसका इसमें गुणा करके और इसका इसमें गुणा करके जोड़ लेते थे, आपेक्षिक बाहुल्यता गुणे मोलर द्रव्यमान करते थे। उसके बाद फिर
यही बराबर होता था किसके, औसत परमाणु द्रव्यमान का, अलग अलग जोड़ लेते थे। तो अब क्या करेंगे कि अब गुणा करेंगे, क्या औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा 0.7577 गुणे 34.9698 प्लस 0.2433 गुणे 36.9698। जब इसका गुणा करेंगे क्या आएगा 0.7577 गुणे 34.9698, यह आएगा 26.97, 26.497 प्लस, अब किसका गुणा करेंगे दूसरे वाले का 0.2433 गुणे 36.9698, यह आएगा 8.995 प्लस 8.995। अब दोनों को जोड़ लेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 35.492। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर आ गया 35.491। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे किस पे, किसी यौगिक में तत्व का द्रव्यमान परसेंट निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान परसेंट क्या है, में उपस्थित विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, मैंने अभी फॉर्मूला फिर से बताया था, 2-3 दिन से इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से क्वेश्चन, इधर ही से क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर 3 नंबर में, यही सब सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रतिशत द्रव्यमान बराबर होता है किसी तत्व का, आगे किसी तत्व का लिख लेना, किसी तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर तत्व का परमाणु द्रव्यमान गुणे 100 बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान। ठीक, तो ये क्या था Na2SO4। इस यौगिक का सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा
दो गुणे Na का कितना होता है 23 प्लस सल्फर कितना होता है 32 प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन 4 है 4 गुणे 16 ये कितना आएगा? ये आएगा 23 दूनी 46 16 चौका 64 बराबर 142 होगा। ये यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? मोलर द्रव्यमान हो गया 142। अब यौगिक में सोडियम का प्रतिशत द्रव्यमान, तो सोडियम का प्रतिशत द्रव्यमान जो होगा सोडियम का कितना होता है, लेकिन दो सोडियम है Na2 SO4 है, तो इसमें दो सोडियम है तो दो से गुणा करना पड़ेगा ना। दो गुणे सोडियम कितना होता है 23 गुणे 100 बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है 142। इसको जब काटोगे 2 कम 2 214 2 एक कम 2 2300 भागे 71 कितना होगा? परसेंटेज Na सोडियम इक्वल टू 2300 भागे 71 कितना आया? 32.39। इसको नोट कर लेना, सब नोट करते चलना। 32.39। अब सोडियम का निकल गया, अब क्या था Na2SO4। अब सल्फर का लिखेंगे, यौगिक में सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत, यौगिक में सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत, सल्फर एक है गुणा तो करना नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? सल्फर कितना होता है 32 गुणे 100 बट्टे यौगिक का मोलर द्रव्यमान 142। काट दो 16 में 32 71 1600 भागे 100 सॉरी 1600 भागे 71 करेंगे, 100 क्यों करेंगे? तो 22.53 ये आएगा कितना? परसेंटेज एस बराबर आएगा 22.53। अब किसका निकालेंगे? Na2SO4। अब ऑक्सीजन का निकालेंगे, तो लिखेंगे यौगिक में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 गुणे 100 बट्टे यौगिक का मोलर द्रव्यमान 2 दूनी 4 कितना 16 3200 भागे 71 आ गया 45.07 बराबर 45.07। तो परसेंटेज एस आ गया ऑक्सीजन सॉरी आ गया 45.07%। बस निकल गया यही अलग अलग। Na कितना आया 32.39 और सल्फर कितना आया 22.53 प्रतिशत और ऑक्सीजन कितना आया 45.07%। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट में इतना परसेंट नाइट्रोजन सॉरी और सोडियम है, इतना परसेंट सल्फर है, इतना परसेंट ऑक्सीजन है। अगर तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा 100 के बराबर आएगा। तीनों अगर जोड़ोगे तो 100 के बराबर आएगा। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे मूलानुपाती सूत्र पे।
मूलानुपाती सूत्र का एक बार फिर से, जिससे तुम लोगों का रिवीजन हो जाए जल्दी, मतलब ठीक ठाक से, तो जिससे क्वेश्चन कर ले जाओ तुम लोग। तो चलो देखते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो क्या कह रहे हैं कि आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आयरन क्वेश्चन है ये। आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो जबकि आयरन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है। आयरन कितना दिया है, Fe दिया है 69.9% और ऑक्सीजन दिया है 30.1%। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे यौगिक को 100 ग्राम मान के इसको ग्राम में चेंज करेंगे। तो आयरन कितना हो जाएगा, Fe हो जाएगा 69.9 ग्राम और ऑक्सीजन हो जाएगा कितना, 30.1 ग्राम। ठीक, कितना आया समझ में। अब क्या करेंगे, सबके अलग अलग मोलों की संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीजन की यही बताया हूँ ना कि अब ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, या तो Fe का पहले निकालेंगे। Fe के मोलों की संख्या बराबर Fe का परमाणु भार, Fe का परमाणु भार Fe के मोल बराबर Fe का परमाणु भार अब बटे, सॉरी अरे यार गलत हो गया था, सॉरी। यहाँ से मैं फिर लिखूँगा, Fe के थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है। Fe के मोल बराबर Fe का भार बटे Fe का परमाणु भार। तो Fe का भार कितना है, 69.9 दिया है, बट्टे Fe का परमाणु भार कितना होता है, 55.8। ये तो 56 के बराबर होता है, बट 56.8 ही रखते हैं जिससे एग्जैक्ट वैल्यू मिले। तो जब भाग देंगे कितना आएगा, Fe का मोल कितना आएगा, 69.9 भागे 55.8 आया 1.25। इसको नोट कर लेना। इसके मोल बराबर जो होता है भार बटे परमाणु भार। तो Fe का भार, यहाँ Fe का परमाणु भार। अब क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के मोल। मैं इस शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख देना। ऑक्सीजन के मोल बराबर ऑक्सीजन का भार कितना है, 30.1 ग्राम बटे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो कितना आएगा, 30.1 भागे 16, 1.88। तो Fe कितना आया, Fe मोल कितने आए, 1.25 आया था और ऑक्सीजन के आया 1.88। फिर क्या बताया हूँ कि इन दोनों में जो छोटी संख्या हो उससे सब में भाग देना है। तो 1.25 छोटी है, इसको इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1.25 में 1.88 में 1.25 का भाग देंगे तो 1.88 भागे 1.25।
बराबर 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। फिर क्या बताए थे कि अब ये जो है देखो पूर्ण संख्या में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में बदलेंगे, उचित संख्या से गुणा करेंगे। तो कितने से गुणा कर दें कि ये पूर्ण संख्या में हो जाए, गुणे 2 कर दें इसमें भी, क्योंकि 1.5 दूनी 3 होता है, 1.5 लिखा है, गुणे 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, Fe आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन आ जाएगा 3। तो Fe अनुपाते ओ इक्वल टू 2:3, 2:3। तो अब लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र बराबर Fe2O3। यही क्या होगा, इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया, यही इसका। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहिए और साथ साथ वीडियो देखते रहिए, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यही Fe2O3 क्या होगा, इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब जैसे मान लो पूछता कि यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात करो, तो हम क्या करते, यौगिक का आणविक सूत्र बराबर मैं बताया हूँ कि स्मॉल n बराबर होता है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। मोलर द्रव्यमान ये जो क्वेश्चन में दिया रहता है, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद मूलानुपाती सूत्र भार यहाँ से निकाल लेंगे ना, Fe2O3 से 2 गुणे Fe का कितना होता है 56 प्लस 3 गुणे 16, यहाँ से मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेंगे। उसके बाद मोलर द्रव्यमान दिए रहेगा, मूलानुपाती सूत्र भार से मोलर द्रव्यमान में भाग दे देंगे, तो वहाँ n की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू जब मिल जाएगी तो आणविक सूत्र बराबर क्या होता है, आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। तो क्या हो जाए, जो n की वैल्यू आएगी, जैसे Fe2O3 है, अब जो n की वैल्यू आएगी यहाँ रख के यहाँ से इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, तो Fe2 है स्मॉल n की जो वैल्यू आएगी यहाँ, उसका गुणा इसमें इस वाले f में नीचे कर देंगे और फिर इसमें कर देंगे कि होल ट्वाइस अगर रहता है, मान लो n बराबर 2 आ गए, तो Fe4O6 हो जाता इसका आणविक सूत्र। बस स्टोइकियोमेट्री अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, साथ वीडियो के साथ बने रहिए। न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल करा रहे हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा दिक्कत करता है, टफ लगता है सबको, बट न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, साथ साथ थ्योरी पढ़ते रहिए। उसके बाद मैं इतना फार्मूले मतलब जैसे बता रहा हूँ सब कुछ, उसको देखते रहिए, न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।